ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी ते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं इस कृष्ण कृष्ण का श्रीमद के चरण कमल जो ये भक्ति को जो अभ्यास करते हैं उसको करने के लिए जो मंच होता है, जो तत्पश्चात में समस्त वैष्णवों से शरण को मैं जो भी अभी चर्चा बोलने जा रही हूँ, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है और बहुत ही रोमांच है, लेकिन मेरा कोई योग्यता नहीं है उसको डिस्कशन करने के लिए। लेकिन हम जब इसी गूढ़ गूढ़ रहस्य को हम, क्योंकि भक्ति ही गूढ़ है, इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में भक्ति योग को बीच में रखे हैं। वो बहुत ही गूढ़ रहस्य है। जब हम गूढ़ रहस्य को नहीं समझेंगे तब हम कृष्ण तत्व को हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं ये दृष्टता कर, इसमें गलती हो जाए तो आप सब ने क्षमा कर दीजिए। जब भगवान कंस ने अ, अक्रूर को भेजे हैं भगवान को वृंदावन से मथुरा लाने के लिए, तब भगवान को जाना क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान को वो चीज नहीं पता था क्या कंस, वो कंस का बुलावा है। अक्रूर आके वो वसुदेव ने उनको बुलाया है, लेकिन वो थ्रो है, लेकिन उसका जो पहला मतलब एग्जैक्टली उद्देश्य है कि कंस का है कि उनको कैसे भी मारा जाए, युद्ध में हारा जाए। तो इसके लिए भगवान भगवान को उन्होंने बुलाया। तो भगवान उससे पहले भी भगवान जब हमने देखे हैं कि भगवान ने को जो भी छोटे बचपन से अब तक जो, वो जब वृंदावन से मथुरा गए भगवान को 10 साल 8 महीना हुआ था। तो इससे पहले जो भी है लीला है, इतना सारा राक्षस का वध किए है। क्या ऐसे वध करते करते कंस भी आ जाता है, कंस का भी वध कर लेते, फिर क्या जरूरत था उनको वृंदावन, मतलब वृंदावन से मथुरा जाना क्या जरूरत था? जहाँ वृंदावन में इतना प्रेम ही प्रेम है, चारों तरफ उनको प्रेम ही प्रेम मिलता है। वो वृक्ष लता सब कुछ उनको प्रेम देने के लिए इतना लालय थे, इतना व्याकुल थे, वो इतना टॉपमोस्ट वो भक्त है। तो उनको इतना अच्छा माहौल छोड़ के कौन जाएगा वहां, इतना युद्ध करेगा, फिर से वहां बिगड़ जाएगा एकदम उनका शासन का नियम, फिर उसको अच्छा से करना सब कुछ इतना जंजाल में क्यों फंसना है इतना सुंदर वातावरण को छोड़ के? क्योंकि भगवान हमारा जैसे कौन है, मतलब अ, उम, मतलब सुविधा को छोड़ के असुविधा को अडॉप्ट करना, ये हमारा नेचर नेचर मतलब हमें ये नहीं चाहते कि हम इतना सुख सुविधा को छोड़ के क्यों हम दुख को अपनाएंगे। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान उसी में हमें ये सिखाते हैं कि जो इतना भक्त है, मुझे इतना प्रेम में आदान प्रदान करते हैं, तो मैं ये मथुरा में भी है जो वो भी भक्त है, लेकिन उनका भक्ति का तुलना से ये लोग का भक्ति जो है कम है। तो फिर वो इतना प्रेम में आदान प्रदान कर देते, तो फिर यहाँ मैं क्यों जाऊं? लेकिन भगवान का वो आदत नहीं है, और भगवान हमें ये सिखा रहे कि वो भक्ति, मतलब जो उनका जो भक्ति का जो क्वालिटी ये कम हो सकता है, लेकिन उनका भरोसा बहुत है। क्योंकि आगे जाके भगवान को कलयुग आने वाला है और जीव एकदम बिल्डर हो जाएंगे। क्योंकि भक्त इस कलयुग में ना साधक का कोई भाव मतलब स्वभाव, जो भाव का जो स्वभाव है ना दृढ़ है, ना उनका भक्ति का साधन कुछ दृढ़ है, ना उनका भक्ति का क्षमता कुछ है। लेकिन एक ही चीज हमें बचा सकता है कि भगवान के ऊपर भरोसा।
हमें कभी भी भगवान के ऊपर भरोसा खोना नहीं है। हमें ऐसा लगता है हम इतना प्रॉब्लम में फंस गए पर हमें भगवान ने हेल्प नहीं किए, ऐसे नहीं, भगवान देखते हैं, शायद हमारा जो कर्म है उसको कम करके दिए हैं हमें। हमें हमारा जो कर्म है तो ये हमें इतना कॉम्प्रोमाइज करके दिए हैं, हम अभी जो भी लड़ रहे हैं ये हमारे कर्म के हिसाब से। ऐसे नहीं कि भगवान हमें अभी परीक्षा ले रहे, भगवान हमारा वो क्वालिटी नहीं है कि हमें अभी परीक्षा लेंगे। हमें अभी परीक्षा जो भी गुरु भी हमें लेंगे तो हम फेल ही होंगे, क्योंकि हमारा वो क्वालिटी नहीं है। तो भगवान हमें परीक्षा नहीं लेते हैं, वो भगवान का परीक्षा एकदम टॉप लेवल में होता है परीक्षा। तो उसके लिए भगवान ये सिखाना चाहते हैं ना, कलयुग में जो आने वाले आदमी हैं वो लोग न किसी में भी प्रभावशाली रहेंगे, कि उनके पास कोई दक्षता ही नहीं है, तो फिर वो लोग भक्ति कैसे करेंगे। तो बस एक ही चीज है जो कि हम भरोसा करेंगे तब हम रह सकते हैं इसमें, ताकि जो दृढ़ता और जो वो बाद में आएगा। तो इसके लिए जो, लेकिन भगवान जो अ, फिर किस लिए गए हैं, और एक चीज है, अभी जो भक्तों के जो अभी और कौन है ना, देवी की माता और पिता वसुदेव, उन्होंने इतना सारा तपस्या की भगवान को पाने के लिए, पुत्र के रूप में उन्होंने कितना कष्ट सहन करके वो तपस्या की है। और जब उन्होंने विवाह किया, वो विवाह से लेके भगवान का आविर्भाव तक उन्होंने जो कारागार का जो दंड जो झेला है, उसके लिए भगवान भगवान कभी भी वृंदावन में रहते हुए भी उनको इतना सारा जो प्रेम मिल रहा था, उसी के बीच में भी वो हमेशा याद करते हैं कि क्योंकि उनका माता पिता यहाँ सड़ रहे, मथुरा में वो सड़ रहे, इतना दुख में वो जीवन अपना जो अतिबाहित कर रहे हैं, वो जो इसीलिए वो जो कारागार का दृश्य को वो भूल नहीं पाते हैं। उसी के लिए भगवान भक्त को सुख प्रदान करने के लिए गए हैं। भगवान है सर्वाकर्षक है, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कौन है, सर्वाकर्षक। भगवान को सिर्फ सुख के उनको आकर्षण नहीं करता, भगवान भक्तों का दुखों में और आकर्षित हो जाते हैं। तो ये इतना वो प्रेम का वातावरण, मतलब दुखों का वातावरण था, तो वो प्रेम में रहते हुए भी वो उसको कभी भूल नहीं पाते थे। और एक क्या है, जो मथुरा का जो भक्त है वो कंस का अत्याचार इतना बढ़ने लगा कि बहुत सारा भक्त अपने शरीर त्याग दिए, लेकिन फिर भी और भी बहुत सारा भक्त थे। जस्ट भगवान सॉरी नारद मुनि जैसे इतना बड़े बड़े विद्वानों का, मतलब जो गुरुओं का आश्रय लेते हुए उनको, उनका जो बातों के ऊपर उनका इतना भरोसा था, उन्होंने बोलते हैं कि भगवान कृष्ण कंस को मारने के लिए एक दिन मथुरा आएंगे, उसी विश्वास के साथ वो वहां मतलब जिंदा रहे थे। वो कंस का अत्याचार में, वो जो कंस का कारागार में सब फंसे थे, लेकिन एक ही चीज के लिए, वो एक ही विश्वास उनका था कि भगवान आएंगे एक दिन, उसी विश्वास के साथ वो लोग जिंदा रहते। इसीलिए भगवान कृष्ण को मथुरा सॉरी वृंदावन को छोड़ के मथुरा जाना पड़ा। फिर जब भगवान ने वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, तो फिर मथुरा में इतना मर्माहत हो रहे, सारे गोपियों, सारा मातृओं ने, सारा तरुलता वृक्ष सब उनका प्रेम का विरोह में वो इतना तड़प रहे। तो फिर भगवान का आना चाहिए ना। तो फिर भगवान ने नहीं आए, क्योंकि भगवान ये बता रहे कि अभी अम, अभी उन्होंने इसीलिए नहीं आ पा रहे कि जो अभी कंस को उन्होंने मार दिए, कंस को मार दी तो उनका पत्नी कौन है, अस्थि और प्राप्ति, वो दोनों कौन थे, जरासंध की दो बेटियां। तो जब कंस को मार दिए, उन्होंने अपना पिता को क्या बताया जरासंध को कि ना कृष्ण ने छल के द्वारा हमारा पति को मार दिया। तो अभी जरासंध कौन है, और राक्षस की प्रवृत्ति है, तो उन्होंने आगे मथुरा के पर अभी आक्रमण करेंगे। तो वो चीज भगवान को पता था, जब वो आक्रमण करेंगे फिर से शासन बिगड़ जाएगा। तो फिर क्या होगा, जब उन्होंने अभी चल जाएंगे, अभी वृंदावन फिर से लौट जाएंगे, तो फिर क्या होगा, जरासंध को पता चल जाएगा कि कृष्ण का वीकनेस कहाँ है, वृंदावन में है। तो पहले जो भौतिकवादी लोग क्या होते हैं, उस लोगों को नहीं मारते हैं ना, तो उसको जो पसंद है उस चीज को पहले हानि पहुंचाते हैं। तो भगवान ने जब वृंदावन चले जाएंगे, तो जो जरासंध को क्या लगेगा कि हाँ, कृष्ण का वीकनेस क्या है, वृंदावन में। तो जरासंध तुरंत
वृंदावन के ऊपर आक्रमण करेंगे। लेकिन भगवान बोले कि मैं सब सहन कर सकता हूँ, वृंदावन के ऊपर आक्रमण मैं सहन नहीं कर सकता, इसीलिए वृंदावन नहीं गए वापस। और दूसरा रीजन क्या है ना, जब हो सकता है भगवान का ऐसे भी वो कर सकते हैं, बस एक क्षण के लिए जाके वो वृंदावन वापस जाके आ सकते हैं। लेकिन जो विरह में इतना तड़प रहे गोपियां, सारा मातृ सारा भक्त जो भी जो भाव में है सखा, और अपने जब जो शांत रस में है वो सब इतना तड़प रहे, क्या भगवान एक मिनट के लिए जाए जाके आएंगे? क्या उनका प्रेम जो मतलब पूर्ण हो जाएगा? नहीं, उनका विरह और बढ़ जाएगा। तो भगवान ने उसको भी सहन नहीं पाएंगे। तो फिर उन्होंने ऐसे भी कर सकते हैं कि वृंदावन वासियों को यहाँ बुला लेते, क्योंकि माँ पापा यहाँ भी है, देवकी माता और पिता वसुदेव। तो नंद अ, नंद पापा, उनका पिता नंद महाराज और माता यशोदा को भी यहाँ बुला सकते हैं, वही है। और पूरे वृंदावन वासियों को भी बुला सकते हैं, क्योंकि अभी कंस मर गया तो कोई है ही नहीं, अभी कृष्ण का ही है, तो अभी कृष्ण यहाँ बुला सकते हैं। लेकिन बात यह है कि भगवान ये हमें समझा रहे हैं कि जो प्रेम है, प्रेम का जो मतलब जो रस है वो अलग अलग है। देवकी माता जो देवकी माता का जो रस है वो प्रेम है, वो जो मातृ प्रेम है, लेकिन साथ साथ उनका भगवत चेतना है। क्योंकि भगवान को वो चतुर्भुज रूप में उन्होंने देखे थे, तो इसलिए उनका दिमाग में हमेशा भगवान को मतलब कृष्ण को भगवान के रूप में ही देखते हैं, और पुत्र के रूप में भी देखते हैं। लेकिन यशोदा मैया वो एकदम माँ के स्नेह में वो भरपूर है, तो उनको भगवान भगवान नहीं दिखता है। और दोनों को मिलके रख देंगे तो क्या होगा ना, जब यशोदा मैया कान पकड़ेंगे, देवकी माता को प्रॉब्लम होगा कि ये भगवान है, तुम क्या ऐसे कान पकड़ रहे हो। तो फिर यशोदा मैया का प्रेम में रुकावट आएगा। फिर जो वसुदेव है वो भगवान को भगवान मानते हैं, तो कभी भगवान कृष्ण को वो आलिंगन करने के लिए भी उनको झिझक लगता है, क्योंकि वो भगवान है, शायद मेरे से कुछ गलती हो जाए। लेकिन नंद बाबा वो अपना जो क्या है, जो चप्पल चप्पल को पादुका पादुका को भगवान को उठाने के लिए अपना सिर पे बोलते हैं, क्योंकि वो प्रेम है। तो और उनका जो सखा है, जितना सखा है, पहले वो क्या बोलेंगे, सखा का काम क्या है ना, भगवान के साथ खेलना, ऊपर चढ़ना, उनको खिलाना, वो खुद खाएंगे, अपना झूठा ही खिलाएंगे। लेकिन मथुरा में भगवान का वो जो भगवत्ता को स्वीकार करते थे, तो इसीलिए भगवान ने बोले कि वो दोनों रस को मैं एक साथ रख दूंगा तो मैं ही खुद नहीं संभाल पाऊंगा। क्योंकि अभी पहले है कि मुझे ये ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वृंदावन में मेरा ड्रेस अलग है, अभी यहाँ क्षत्रिय का ड्रेस पहना हूँ, तो एकदम मेरा यहाँ और वहां दोनों में एकदम डिफरेंस है। तो इसलिए मैं ये दोनों रस को मैं एक साथ में मतलब रखूंगा, तो मैं ही खुद उसको मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए दोनों का एक साथ ही नहीं रख सकते। फिर क्या करना चाहिए ना, भगवान ये हमेशा सोचते हुए जब वृंदावन में थे, मथुरा के बारे में सोचते थे, और जब मथुरा में आए हैं वृंदावन के बारे में हर हमेशा सोचते हैं कि वो लोग मेरे, क्योंकि वो इतना तड़प रहे थे, जो गोपियों का जो प्रेम है, जो विरह है, वो प्रेम का विरह में इतना तड़प रहे थे, वो भगवान को सता रहा था, क्योंकि भगवान का हालत उनसे भी शतगुणम बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि ऐसे भगवान का हालत था जैसे हमने एक पकवान बनाया और उसमें ढक लिया, तो पकवान का क्या कार्य है? वो किसी को, क्योंकि उसका खुशबू किसी को नहीं जाता है, हमने उसको ढक लिया, एकदम ढक लिया। भगवान का हालत वैसे ही है, क्योंकि वो किसी को अपना प्रेम के बारे में नहीं बता पा रहे, क्योंकि वहां माहौल ही ऐसे है, वो सारा जगह भगवान को, वो भगवान का जो भगवत्ता को स्वीकार करे, तो भगवान का प्रेम को कोई आस्वादन नहीं कर पा रहे, तो भगवान किसी को बता नहीं पा रहे, तो प्रेम को कैसे बताए? तो ऐसे वो क्या करते हैं हमेशा, वो जो उनका जो घर था, उनका जो टॉप है, टॉप लेवल जो, मतलब जैसे बोलते छत के ऊपर ऐसे जाके वो हमेशा वृंदावन की तरफ देख खड़े होते हैं, और बंसीवट को, यमुना को, वृंदावन को हमेशा देखते हुए वो जो प्रेम का जो विरह रस का आस्वादन करते थे। और वो चाहते हैं मैं ये किसको बताऊं, ताकि उन्होंने जो गोपियां का जो विरह है, गोपियों का जो स्वभाव है उनका, क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं, एक भक्तों का स्वभाव को
प्रतिष्ठा करने के लिए चाहते हैं। और जो अ, और क्या है ना, एक भक्त को उत्साहित करना भगवान का पहला काम है। उनका कैसे ख्याति दे, कैसे उनका स्थापना करेंगे। तो वैसे ही जो उनका जो जो उसको कौन समझेगा। भगवान बोल रहे जो अभी जो मैं ये बोलने जा रहा हूँ उसके लिए भी तो कोई क्वालिटी होना चाहिए जो उसको समझ सके। तो महाराज इसमें बता रहे थे उसका मतलब भगवान का जो गुण को, जो भगवान का जो प्रेम को समझने के लिए एक मतलब जो साधु के पास ये गुण होना चाहिए कि वो सत सहस्र जो पुण्य है वो इतना पुण्यवान होना चाहिए, वो इतना क्या बोलते हैं, भक्त में वो श्रेष्ठ वो मतलब वैसे उनका क्वालिटी होना चाहिए। उसमें 6 क्वालिटीज भी बताते हैं। तो फिर ऐसे वो सोचते वक्त तुरंत उसी टाइम उनके पास उद्धव आए हैं, उद्धव आके पहुंचे हैं। तो अ, उद्धव ने उनको इसीलिए वो गुण को एक्सेप्ट कर पाए, मतलब भगवान का जो जो हृदय का भावना को। क्योंकि पहले है कि वृषणाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैतः सखा शिष्य बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि संतमः। तो वृषणाम प्रवरो मतलब जो वृष्णि वंश में जो प्रवरो मतलब जो उनका जो मतलब जो बोलते हैं वो वाणी सत्य है, जो वो कभी मिथ्या नहीं बोलेंगे। और जो आचरण करते हैं, जो खुद ही उसको आचरण करते हैं वैसा वाला चाहिए। क्योंकि जैसे हमने अभी देख सकते हैं प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश देश जाते मतलब जाके भी उन्होंने जो अपना आचरण का सही रखा, इसीलिए सब उनके ऊपर आकृष्ट हो गए। तो इसीलिए पहले हमारा आचरण और हमारा वाक्यों को सिद्ध करना चाहिए, तब जाके एक भक्तों के ऊपर किसी ने बिलीव कर सकता है। और वो भक्त क्या होगा, एक दूसरों को जो मन का भावना को हम अभी कोई बोलते हैं तो हम वाक्यों को समझ पाते हैं क्योंकि हमारा लैंग्वेज उड़िया है। जो कोई उड़िया में बात करते हैं हम समझ लेते हैं। जो हिंदी है, मुझे हिंदी आता है तो हिंदी समझ लूंगा, लेकिन हृदय का बात कौन समझेगा। हृदय का बात को समझने के लिए एक साधु और परमात्मा के रूप में भगवान है, वो दोनों ही समझ सकते हैं। तो इसीलिए महाराज बता रहे थे कि जो लेकिन ये भारतवर्ष में, ये भारतवर्ष किसी भी साधु को आज तक रेस्पेक्ट नहीं दिया। और रेस्पेक्ट दिया भी तो कभी उसको इतना बढ़ाता है और कभी उसको इतना नीचे डाल देता है। तो इसीलिए ये साधु का स्थान नहीं है। इस ये जो भौतिक दुनिया, ये कोई साधु का स्थान नहीं है। क्योंकि इसमें हर टाइम हर समय बिल्कुल हम हम फंसते हैं। प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा मन हमेशा क्या रहता है, हम हाँ, जैसे अभी भगवान ने उनका कर्तव्य किए हैं लेकिन वो त्रिगुणातीत, इसीलिए उनको कर्म नहीं लगा। लेकिन हम अपना कर्म करते करते वो कर्म के ऊपर हमारा इतना श्रद्धा आसक्ति आ जाता है, हम कर्म बंधन में और फंसते जाते हैं। लेकिन भगवान ने वो कर्म किए, वो क्यों कर्म किए, क्योंकि भक्त को सुख प्रदान करने के लिए। तो वो जो क्या है, जो भक्त क्या करते हैं, जो भक्त आके जैसे प्रभुपाद आके वो हमारा जो पाश्चात्य देश में जो फैला है, वो भगवान का वाणी को दिए हैं जो कि इतने सारा जो हिप्पियों को भक्त बना दिए। उसके लिए भगवान ने उनको प्रतिष्ठा कर दिए, उनका प्रतिष्ठा बना लिए। तो इसीलिए जो भक्त का जो गुण होता है वो बहुत ही दया होते हैं वो लोग। वो मतलब वो किसी का भी गलतियों को न लेते हुए वो हमेशा क्षमा के मूड में ही रहते हैं। तो वही जैसे हमें प्रभुपाद ने अभी जो प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र में क्या है, पाश्चात्य देश तारिणे है। जब उन्होंने प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र में पाश्चात्य देश तारिणे, उसका मतलब क्या है, जब हम पाश्चात्य देश लोगों को ही प्रभुपाद ने उद्धार किए हैं। क्योंकि भारतवर्ष में लोग, क्योंकि वो एकदम पाश्चात्य देश में लोग वो क्या थे कि अ, वैष्णव अपराध से वो दूर रहते थे। दूर रहते उनको नहीं पता था, जस्ट वो पाप से वो हरिनाम पाप से मुक्त कर सकते हैं लेकिन अपराध से मुक्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो पाप प्रभुपाद ने जो दिए हैं जो पाश्चात्य लोगों को, तो हमें भी वो पाश्चात्य देशों लोगों की तरह हमें पाप से पाप हम कर सकते हैं, लेकिन
वो जो अपराध से मुक्त होके जब हम पाश्चात्य लोगों को अनुकरण, मतलब जो प्रभुपाद बोले हैं हम उसको एज इट इज फॉलो करेंगे, तब हम भी हमारा भी उद्धार हो सकता है। तो प्रभुपाद ने जो ये जो कृष्ण का जो प्रेम है, वो प्रेम को हमें जैसे चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र के जरिए में दिए हैं, और प्रभुपाद ने उनको और कॉम्प्रोमाइज करके 16 राउंड, जो कि पहले चली आ रहा था 64 राउंड को, वो 16 राउंड तक लाके हमें जस्ट भगवान का जो भक्ति और जो जो उनका जो रस है, जो उनका जो विरह है, उसको समझने के लिए वो चीज हमें दिए हैं। तो उसके लिए आप सबने मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि जो प्रभुपाद ने जो दिए हैं हम उसको कैसे आस्वादन कर पाए, और मैं भक्ति में क्या जो वो सहज अंग है वो कलयुग में ओनली 16 राउंड जपा में ये साधन हमारा हो सकता है, इसको मैं कैसे अच्छा से कर सकूं। इसे और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप सबका टाइम बहुत ले ली, और बोलते बोलते कुछ गलती भी निकल गया, तो आप इसके लिए क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।